अब यही कहते हैं, कैसे कहते हैं? वो तो बिंदु आत्मा है, अजन्मा है। कहते कैसे हैं? शरीर तो है नहीं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कहते हैं, और फिर रथ एक थोड़े ही है, जिस भी शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। ब्रह्मा भी कोई एक नहीं है। कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा नामधारी, जिसमें चारों मुख इकट्ठे हो जाए तो उसको कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मा, पांचों मुख। इसे तो पहचान कर याद करने की बात है। बाकी ज्ञान सुनने की जहां तक बात है, वो तो उस ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूं, जिस ब्रह्मा से सारी सृष्टि ब्राह्मण बनती है। क्या? सारी सृष्टि ब्राह्मण बनेगी तो मुक्ति होगी। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति भी नहीं होगी। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि को गीता ज्ञान मिलता है, क्या? कि मैं आत्मा, मैं शरीर देहधारी आत्मा हूं, देह नहीं हूं, और मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आती हूं। तो यही कहते हैं कि हमको ब्रह्मा के तन में याद करो। क्या? अब सवाल है कौन से ब्रह्मा के तन में याद करें? तो ये भी पहचान की बात है ना, है? ब्रह्मा के जो मुख हैं, वो सभी मुख एक दिशा की ओर हैं। क्या है? चारों दिशाओं की ओर है। उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है देवात्माओं की, दक्षिण दिशा राक्षसी आत्माओं की मानी जाती है, क्योंकि दक्षिणी देश है अरब देश मुसलमानों के, अफ्रीका मुसलमानों का, इस्लामियों का। वो तो बड़े अत्याचार करते हैं भारत के ऊपर। क्या? लगातार आक्रमण करते रहते हैं, हिंसा करते हैं। तो असुर हुए या देवता हुए? असुर हुए। तो दक्षिण दिशा हो गई असुरों की। अब रही पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व की दिशा से सूर्य उदय होता है, स्थूल सूर्य भी उदय होता है, और जो ज्ञान सूर्य है आत्मा, जो सूर्य सदैव डिटैच रहता है। क्या? धरणी से भी, सागर से भी, पर्वतों से भी, नदियों से भी, पोखरों से भी, किसी से अटैचमेंट में नहीं आता। जैसे स्थूल सूर्य है, वैसे ही ज्ञान सूर्य, चैतन्य आत्मा। इसकी काम के आधार पर नाम पड़ता है शिव। क्या? वो सदैव कल्याण का कार्य करता है। सृष्टि में आकर कोई भी अकल्याण का कार्य नहीं करता है। तो वो इस सृष्टि पर आता है, ब्रह्मा नामधारियों के नंबरवार तन में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा का जो मुख पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है,
तो सबसे श्रेष्ठ मुख कौन सा हुआ है? जो ऊपर की ओर दिखाते हैं। क्या? बुद्धि ऊपर की ओर। तो जरूर बुद्धि रूपी सर ऊपर की ओर, तो लात इस दुनिया की ओर, नीचे की ओर। ऐसी आत्मा ही परम ब्रह्म कही जाती है। फिर नंबर बार है, क्योंकि जो ब्रह्मा बनते हैं वो विष्णु बनते हैं। क्या? अब जैसा जो पुरुषार्थ करे, तो विष्णु की भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। दाईं ओर की भुजाएं, बाईं ओर की भुजाएं, उनमें भी 2 प्रकार की, कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं। तो बताया ब्रह्मा के तन से माम एकम याद करो। चलो तुम्हारी आत्मा में जैसा रिकॉर्ड भरा हुआ हो, अव्वल नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 2वें नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 3रे नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 4थे नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 5वें नंबर का ब्रह्मा का बच्चा। रिकॉर्ड भरा हुआ है ना आत्मा में, अनेक जन्मों का या एक जन्म का। तो उस रिकॉर्ड के अनुसार माम एकम याद करो। माना जिस किसी भी ब्रह्मा के तन में याद करो, तो एक स्वरूप को याद करो, तो क्या होगा? तुम अपने धर्म में ऊंच पद पावेंगे। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। क्या? फर्स्ट क्लास स्थापना हो, सेकंड क्लास स्थापना हो, थर्ड क्लास स्थापना हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो, क्या? तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की। स्वर्ग माना जीवन में रहते सुख भोगने, चाहे एक जन्म का सुख भोगने वाली आत्मा हो, चाहे अनेक जन्म, ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, लेकिन शर्त क्या बताई? एक को याद करना है या बहुतों को याद करना है? एक में बुद्धि एकाग्र अव्यभिचारी रूप से करना है। तो जैसी स्थापना होती है वैसे सुखों को प्राप्त करते हैं, और शंकर द्वारा नरक का विनाश करते हैं। क्या?